भूतिया कहानी वापसी। गांव की परछाइयां। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धर्मपुरी में बरसों से एक हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले उसे काल हवेली कहते थे। कहते हैं 30 साल पहले वहां एक तांत्रिक भैरवनाथ रहा करता था जो काले जादू में माहिर था। एक रात वह अचानक गायब हो गया। उसके बाद जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं आया। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। पर हर अमावस की रात हवेली से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई माला जप रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो या किसी और दुनिया से पुकार हो। रुचि दिल्ली की एक पत्रकार जिसने पैरानॉर्मल घटनाओं पर रिपोर्टिंग करना शुरू किया था, इस हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुई। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, बेटी वहां मत जा। जो गया वो फिर नहीं लौटा। लेकिन रुचि को सच्चाई जाननी थी। वो अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली में दाखिल हुई। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सड़ांध रुचि के चेहरे से टकराई। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। कमरे में पुराने तांत्रिक ग्रंथ बिखरे हुए थे। रात के 12 बजते ही अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कैमरा बंद होने लगा। वॉइस रिकॉर्डर से किसी अज्ञात भाषा में मंत्रों की आवाजें आने लगी। एक कमरे में दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वो लौटेगा और जो देखेगा वो मरेगा। रुचि ने दीवार को छूते ही बेहोशी महसूस की और जब होश आया तो उसके तीनों दोस्त गायब थे। घर की दीवारों से खून रिस रहा था। हवा में कोई अदृश्य ताकत थी जो रुचि को मारना चाहती थी। तभी उसके सामने एक काला धुआं प्रकट हुआ। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा। मैं भैरवनाथ हूं, एक डरावनी आवाज गूंजी। मैंने अमरता पाई थी, पर अब मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है और तुम मेरी अगली कुर्बानी हो। रुचि ने तांत्रिक ग्रंथों को पलटना शुरू किया। एक मंत्र था जो आत्मा को वापस नरक भेज सकता था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए काले दीपक को जलाना पड़ता। वो दीपक हवेली की छत पर था। भूतिया ताकतें उसे रोकने लगी। जमीन से हाथ निकले, दीवारें हिलने लगी, पर रुचि किसी तरह छत तक पहुंची। जैसे ही उसने दीपक जलाया, एक भयंकर चीख गूंजी और पूरा हवेली काली आग में घिर गई। रुचि अगली सुबह गांव वालों के दरवाजे पर बेहोश मिली। आंखें खोलते ही बोली, भैरवनाथ गया। हवेली जल गई। पर गांव वालों की नजर पहाड़ पर गई जहां वो हवेली थी और सभी ने देखा, धुएं के बीच एक चेहरा बना। वही चेहरा भैरवनाथ का। उसने आंखें खोली और सिर्फ एक शब्द कहा, अभी नहीं।